नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिष एंड वास्तु में। कैसे हैं आप सभी दोस्तों? आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर। आने वाले 3 महीनों में कौन कौन सी घटनाएं घटने वाली है, इसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। आने वाले 3 महीनों में क्या क्या भविष्यवाणी मैं करने वाला हूँ, इसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। इन भविष्यवाणियों का बेस क्या होगा वो भी मैं आपको बताता हूं। देखिए, 3 तरह से चीज़ें यहाँ पर मैंने कैलकुलेट करी हैं। पहला चीज़ यहाँ पर कैलकुलेशन का जो रीज़न है कि आने वाले महीनों में ग्रह गोचर किस तरह से जाने वाला है, किस तरह से ग्रहों का बदलाव होने वाला है, उसके ऊपर मैंने ध्यान दिया है। साथ ही साथ चंद्र ग्रहण जो कुछ ही दिनों पहले गया था उसके ऊपर भी मैंने थोड़ा सा ध्यान दिया है, और सूर्य ग्रहण जिसका प्रभाव 3 महीने तक रहता है, आखिरकार उसको मैंने यहाँ पर कैलकुलेट किया है। देश में और दुनिया में किस तरह की बड़ी घटनाएं हो सकती हैं, क्या महत्वपूर्ण भविष्यवाणियां हो सकती है, वो मैं आपको यहां पर बता रहा हूं। इनको नोट करिएगा और सत्य होते हुए भी जरूर देखिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं भारत में क्या कुछ घटने वाला है उसके ऊपर। भारत में किस तरह से चीजें यहां पर घटने वाली हैं, इसके ऊपर हम चर्चा करते हैं। देखिए, भारत में यहां पर देखा जाए तो 2 बड़ी चीजें यहां पर होने वाली हैं। पहला, भारत में अगर हम देखें तो यहां पर काफी ज्यादा बदलाव होने वाला है। पॉलिटिक्स में राजनीतिक हलचल बढ़ जाएगी, राजनीतिक गतिविधियां बढ़ जाएंगी, ऐसे चांसेस दिखाई देते हैं। और ये कहीं ना कहीं शुरुआत भी हो चुकी है इसकी, और बड़े लेवल पे आने वाले 3 महीनों में राजनीतिक गतिविधियां देखने को मिलेंगी। बहुत सारे बदलाव देखने को मिलेंगे, नेता चेंज हो सकते हैं, कुछ भी बड़ा हो सकता है। हमारे देश के प्रधानमंत्री कुछ बड़ा डिसीजन ले सकते हैं उनकी पार्टी के लिए, ऐसा भी हो सकता है। तो वो यहाँ पर ज़रूर दिखाई देता है। और अगर आपने मेरा मोदी जी के ऊपर वीडियो नहीं देखा हो तो जाके देखिएगा। अभी कल ही मैंने एक वीडियो बनाया है जिसमें मैंने बताया कि उनका बुरा समय यहाँ पर ख़त्म हो रहा है और वो कुछ महत्वपूर्ण निर्णय यहाँ पर ले सकते हैं। तो यहाँ पर ये दिखाई देता है कि कहीं ना कहीं वो इससे भी लिंक हो सकता है। तो ये एक और चीज़ आपको देखने को मिल सकती है। अगर नहीं देखा हो वीडियो, आई बटन पर क्लिक करिए और जाके उस वीडियो को भी ज़रूर से देखिएगा। तो यहाँ पर देखा जाए तो सबसे पहले पॉलिटिकल इश्यूज़ जो हैं वो यहाँ पर देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। पॉलिटिकल इश्यूज़ के साथ साथ धार्मिक इश्यूज़ भी हमें यहाँ पर देखने को मिलेंगे, धार्मिक वाद विवाद भी हमें यहाँ पर देखने को मिलेंगे, ऐसे चांसेस बनते हैं। तो भारत में पॉलिटिकल इश्यूज़ बड़े लेवल पे होगा, धार्मिक वाद विवाद भी यहाँ पर बड़े लेवल पे दिखाई देता है, ऐसे चांसेस यहाँ पर बनते हैं। और आने वाले 3 महीनों में कहीं ना कहीं ऐसे चांसेस बिल्कुल बनते हैं कि किसी न किसी व्यक्ति की, किसी न किसी बड़े लेवल पे जो व्यक्ति विद्यमान है उसकी सेहत में बहुत गंभीर बीमारी हो सकती है, ऐसे चांसेस यहाँ पर बनते हैं। या फिर कुछ अनहोनी भी हो सकती है, ऐसे चांसेस क्लियरली बनते हैं। और ये बहुत जल्दी होते हुए आप देखेंगे इस चीज़ को भी कि कहीं ना कहीं ऐसी न्यूज़ आने लग गई है। जी हाँ, तो ये जो ग्रहण और ये जो समय है, ये जो 3 महीने का जो समय है, ये इस पूरे फ्रेम में यहाँ पर फिट बैठता है, जिसमें पॉलिटिकल इश्यूज़ आते हैं, जिसमें धार्मिक इश्यूज़ आते हैं, और जिसमें किसी बड़े लेवल पे किसी व्यक्ति के साथ कोई हादसा होता हुआ दिखाई देता है इन आने वाले 3 महीनों के अंदर। इसके अलावा एक और बड़ी चीज़ यहाँ पर दिखाई देती है, वो है यहाँ पर युद्ध जैसी स्थिति। युद्ध जैसी स्थिति, मेरी वर्ड को ध्यान रखिएगा, युद्ध जैसी स्थिति मतलब कि चीन की तरफ से या पाकिस्तान की तरफ से भारत की सीमाओं पर हलचल बढ़ सकती है। जी हाँ, चीन की तरफ से या पाकिस्तान की तरफ से भारत की सीमाओं पर हलचल बढ़ सकती है। स्पेशली देखा जाए तो जुलाई और अगस्त का महीना इसमें काफ़ी ज़्यादा रोल प्ले यहाँ पर करने वाला है, काफ़ी ज़्यादा बड़ा रोल प्ले यहाँ पर करने वाला है। और आने वाले 3 महीनों में जुलाई अगस्त सितंबर के बीच में अगर देखा जाए तो ये 3 घटनाएँ यहाँ पर होते हुए ज़रूर दिखाई देगी, 4 घटनाएँ होते हुए यहाँ पर ज़रूर दिखाई देगी। तो भारत में यहाँ पर सभी को सावधान रहना चाहिए और भारत को इस चीज़ से बहुत आराम से निपटने की कोशिश करनी चाहिए ताकि कोई ज़्यादा दिक्कत, ज़्यादा परेशानी ना हो। विश्व लेवल पे अगर देखा जाए दोस्तों तो देखिए क्या होने वाला है। अमेरिका की तरफ चलते हैं तो अमेरिका में यहाँ पर जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं उनकी तबीयत खराब हो सकती है, उनकी सेहत में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें, परेशानियाँ हो सकती हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। ऐसी खबरें आ सकती हैं कि उनकी सेहत खराब हो, या फिर अमेरिका की तरफ से या फिर उनके प्रेसिडेंट की तरफ से कुछ ऐसे ठोस निर्णय लिए जा सकते हैं जो कि दूसरे देशों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे ना हों। जी हाँ, कुछ ऐसे निर्णय लिए जा सकते हैं जो कि दूसरे देशों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे ना हो, और उस कारण से कहीं ना कहीं दिक्कतें, परेशानियाँ हो सकती हैं। आने वाले 3 महीने में यहाँ पर देखा जाए तो कुछ कड़े फैसले
वहाँ के प्रेसिडेंट के द्वारा लिए जा सकते हैं। अब वो कड़े फैसले किस देश के लिए ज़्यादा ख़राब होंगे वो अभी मैं आपको आगे बताता हूँ, जो मुझे एक इंडिकेशन दिख रहा है उसके आधार पर। इसके बाद अगला यहाँ पर होने वाला है चीन के साथ। चीन में कुछ बड़ी परेशानियां यहाँ पर होना शुरू हो जाएंगी। चीन की तरफ से कोई बड़े वाद विवाद होते हुए आपको नजर आ जाएंगे और चीन के अंदर प्राकृतिक आपदाएं और सांप्रदायिक विरोध यहाँ पर देखने को मिलेगा। मतलब कि वहाँ के लोगों के बीच में कोई विरोधाभास होगा, कोई वहाँ पर भी कोई आंदोलन सक्रिय हो सकता है, ऐसे चांसेस यहाँ पर दिखाई देते हैं। तो चीन में भी कुछ इस तरह की घटनाएं देखने को मिल सकती हैं। इसके बाद तीसरी बारी आती है आपकी यहाँ पर रूस की, रशिया की, जिससे सबसे ज़्यादा संभल के रहने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर सबसे बड़ा इम्पैक्ट जो आ रहा है वो रशिया की तरफ से आ रहा है। कैलकुलेशन जो डायग्राम में जो मैंने बनाया है उसमें जो एंगल मैच हो रहे हैं वो रशिया की तरफ बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। मतलब कि वहाँ के राष्ट्रपति अगर हम बोलें तो पुतिन को अपनी सेहत पर बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की यहाँ पर ज़रूरत है। उनकी सेहत में बहुत ही ज़्यादा बड़ी परेशानी यहाँ पर हो सकती है। दूसरा, रूस में भी कहीं न कहीं विरोधाभास हो सकता है। जी हाँ, रूस के भी लोग जो हैं वो रूस में विरोध कर सकते हैं, उनके प्रेसिडेंट के खिलाफ यहाँ पर दिक्कतें परेशानियाँ हो सकती है और सार्वजनिक विरोध हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा। कुछ आंदोलन सक्रिय हो सकते हैं, वो यहाँ पर हमें देखने को मिल सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर रूस में भी देखा जाए तो कुछ कड़े निर्णय लिए जा सकते हैं जो कि बहुत ज़्यादा अच्छे ना हों। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने जो कहा था कि कुछ प्रॉब्लम हो सकती है अमेरिका की किसी के साथ, तो रशिया इज़ द फर्स्ट कंट्री जहां पर दिक्कतें हो सकती हैं, परेशानियां हो सकती हैं। या फिर किसी बड़े मुद्दे पर दोनों ही जो बाइडेन के बीच में और पुतिन के बीच में बातचीत हो सकती है, कोई विचार विमर्श हो सकता है, कड़ा विचार विमर्श हो सकता है, ऐसे चांसेस बनते हैं। बहुत जल्दी आप रूस और अमेरिका का नाम साथ में सुनेंगे और बहुत जल्दी आप इनके बीच में होने वाली डील्स के बारे में भी सुनना शुरू कर देंगे। अब ये जो मैं बात बता रहा हूँ ये एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशन के आधार पर बता रहा हूँ। मेरे पास कोई पूर्व जानकारी नहीं है इनकी बातचीत के बारे में या इनकी डील के बारे में कि ये क्या करने वाले हैं, बट हम देखेंगे कि यहाँ पर कहीं ना कहीं चीज़ें जो है वो सच होते हुए दिखाई देगी। इसके अलावा देखा जाए तो यहाँ पर दोनों ही देशों में प्रॉब्लम हो सकती है, परेशानियाँ हो सकती है, राजनीतिक संघर्ष यहाँ पर देखा जा सकता है, ऐसे चांसेस बन सकते हैं। तो अमेरिका के लिए भी बहुत जल्दी कोई नई मुसीबत तैयार हो जाएगी और रशिया के लिए भी कोई बहुत जल्दी नई मुसीबत तैयार हो जाएगी, ऐसे चांसेस बनते हैं। यहाँ पर मार्केट के लिहाज से भी देखा जाए तो क्रूड ऑयल, कच्चा तेल बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है पूरे विश्व स्तर पर कच्चा तेल बड़े लेवल पे मापा जाएगा, बड़े लेवल पे उसका नाम लिया जाएगा और उसकी कीमतों में भी बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव हमें देखने को मिलेगा। तो ये भी एक प्रेडिक्शन मैंने आपके लिए दिया है। ये सारी जो प्रेडिक्शंस हैं ये आने वाले 3 महीनों में घटने वाली हैं। ये ऐसी चीज़ें हैं जो आने वाले 3 महीनों में घटने वाली है और अभी तक इनका कोई नामो निशान भी नहीं है। बहुत जल्दी बड़े लेवल पर आप इन चीज़ों को होते हुए ज़रूर देखेंगे। उम्मीद करता हूँ कि किसी के भी साथ कोई भी बुरी घटना ना घटे और कोई भी बड़ी परेशानी यहाँ पर किसी को भी देखने को ना मिले। एक और चीज़ यहाँ पर बता देता हूँ, मीडिया का रोल प्ले जो रहने वाला है ये आने वाले 3 महीनों में बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं रहने वाला है। जी हाँ, मीडिया कुछ गलत चीज़ों को इंडिकेट कर सकती है, ऐसे चांसेस बन सकते हैं, या लोगों का रुख मीडिया की तरफ गलत हो सकता है या ख़राब हो सकता है, या लोग मीडिया देखना ना पसंद करें, ऐसे चांसेस बन सकते हैं। आने वाले 3 महीने मीडिया के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। आने वाले 3 महीने मीडिया के लिए बहुत ज़्यादा प्रभावी नहीं है। इसके अलावा यहाँ पर देखा जाए आम जनता के लिए अगर मैं बात करूँ तो आम जनता के लिए आने वाले 3 महीने बहुत ज़्यादा आराम से शायद ना निकलें, क्योंकि मानसिक परेशानियाँ थोड़ी सी ज़्यादा रह सकती है और मानसिक परेशानियाँ ज़्यादा होने के कारण दिक्कतें परेशानियाँ हो सकती हैं। तो इसीलिए मीडिया को बहुत ज़्यादा संभल के यहाँ पर चीज़ों को प्रेजेंट करना चाहिए और लोगों को बहुत ज़्यादा संभल के यहाँ पर रहना चाहिए, नहीं तो वहाँ पर दिक्कतें परेशानियाँ होंगी ही होंगी, ऐसे चांसेस बनते हैं। तो इसलिए मीडिया को यहाँ पर समझदार बनना चाहिए थोड़ा सा और लोगों को भी यहाँ पर थोड़ा सा रिलैक्स रहना चाहिए, बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना चाहिए। बच्चों के लिए स्पेशली कहूँगा बहुत ज़्यादा कोई दिक्कत, बहुत ज़्यादा कोई परेशानी नहीं है। जैसा कि कहा जा रहा है कि बच्चों के लिए ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ऐसी कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। सफ़ेद चीज़ का, सफ़ेद खाने की चीज़ों का दाम बढ़ सकता है, ये भी बता रहा हूँ मैं आपको। सफ़ेद चीज़ों में आपका आटा आ गया, चावल आ गया, आपके दूध स्पेशली मिल्क का दाम बढ़ सकता है। ये बात मैं बहुत पहले ही बता चुका था, साल के शुरू होने से पहले ही बता दिया था कि ये पूरा साल जो है ये दूध के लिए और दूध देने वाले जानवरों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। तो इसीलिए आने वाले 3 महीने में इन सभी एनिमल्स के लिए भी बहुत ज़्यादा प्रभाव
दिखाई देगा, बहुत ज़्यादा प्रभावित रहेगा ये समय और अच्छा नहीं रहेगा, ज़्यादातर कहीं ना कहीं ख़राब ही रह सकता है, ऐसे चांसेस बनते हैं। तो इसीलिए उम्मीद करता हूँ कि कहीं कोई ज़्यादा दिक्कत, कहीं कोई ज़्यादा परेशानी ना हो और चीज़ें ठीक रहें, इकोनॉमिकल चीज़ें बैलेंस रहें और ज़्यादा परेशानी कहीं को भी किसी को भी देखने को ना मिले। सरकार को बहुत समझदारी के साथ निर्णय लेना है हर चीज़ का और बहुत समझदारी के साथ चीज़ों को आगे लेके चलना है ताकि ज़्यादा परेशानी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी ना आए और इकोनॉमिकल लेवल पे हमारे देश में भी ना आए। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगेगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए। इसके अलावा अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ भी जानना चाहते हैं, अपनी कुंडली का एनालिसिस करवाना चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा आप सभी की हर संभव मदद यहाँ पर कर सकूँ। धन्यवाद।